मैं हूं पूनम आपके साथ और आज की जो तस्वीर है वो हमारे अतुल्य भारत के एक बहुत खूबसूरत शहर की बात है। एक ऐसी तस्वीर जहां पर प्राकृतिक सौंदर्य है, जहां पर बहुत अनुकूल वातावरण है, जहां पर जब भी कभी तेज गर्मी की शाम होती है तो मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, मौसम सुहाना हो जाता है। आप सोच रहे हैं कि कौन सी तस्वीर है? बिल्कुल बताएंगे, लेकिन ऐसे थोड़े। आप जरा तैयारी कीजिए, आंखें बंद कीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए और फिर उस जगह आपको लेकर चलते हैं। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया अकेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया अकेला, संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, हाँ मैं, न आया अकेला, संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं, हाँ मैं,
जी करता है, जी करता है वापस जाऊं, जाकर तुझको साथ ले आऊं। जी करता है वापस जाऊं, जाकर संग 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 आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला। अकेला गया था मैं न आया अकेला, मेरे संग संग आया तेरी यादों का मेला, मेरे संग 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 आया तेरी यादों का मेला। आकाशवाणी का वार्षिक प्रतिष्ठित कार्यक्रम सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंगलवार 31 अक्टूबर 2023 को रात्रि 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा। इस वर्ष सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान के अंतर्गत भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद द्वारा दिए गए वक्तव्य का प्रसारण आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर मंगलवार 31 अक्टूबर रात्रि 9:30 पर किया जाएगा। एक तारीख याद रखना। कौन सी? 31 अक्टूबर 2023। और क्या है 31 अक्टूबर को? सभी टैक्स डिडक्टर्स को 30 सितंबर 2023 को समाप्त हुई तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक अपना TDS विवरण अवश्य ई-फाइल कराना होगा। और ऐसा न करने पर 200 रूपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। अपने टैन और पैन का सही विवरण दें तथा TDS और TCS से संबंधित कोई भी ट्रांजैक्शन न होने पर ट्रेसेस पोर्टल को सूचित करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को TDS-CPC.gov.in पर खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, तो आज हम हैं रांची की यात्रा पर। रांची जिला जो झारखंड की राजधानी है और झारखंड के प्रमुख शहरों में से एक है। बहुत ही सुंदर जगह, उसकी प्राकृतिक सुंदरता अपने आप में बहुत नायाब है। वातावरण की हमने बात की कि बहुत अनुकूल वातावरण है और इसीलिए ग्रीष्म ऋतु की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक बहुत अच्छी जगह ये मानी जाती रही थी इतिहास में। और आज भी जब बहुत तेज गर्मी हो जाती है तो शाम को मूसलाधार बारिश होने लगती है। वैसे और भी बहुत कुछ है यहाँ के बारे में, जैसे अगर हम बात करें यहाँ के प्रतिष्ठित संस्थानों की, तो बहुत सारे ऐसे संस्थान यहाँ पर हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं। और अगर बात करें प्रकृति के शौकीन की, तो ये शहर पर्यटन स्थलों से भरा हुआ है। कई झरने यहाँ पर हैं, पहाड़ियाँ हैं, जंगल हैं। ये शहर लगभग 70 से 100 किलोमीटर की दूरी के भीतर है और यहाँ पर आप जब जाएंगे तो बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर बात करें यहाँ के खान पान की, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, बेहद कम दाम में मिल जाती हैं। इसलिए बहुत सारे लोग जो फूडी हैं, जिन्हें खाने का बहुत शौक है, जो अच्छा पसंद करते हैं खाना, वो यहाँ पर जाते हैं। जैसे धुसका यहाँ जाकर खाया जाता है, कोई गाढ़ साग है, डुबकी है, उड़द दाल है, कुर्थी दाल है, लिट्टी चोखा भी यहाँ की एक फेमस चीज़ है, प्रसिद्ध भोजन है। बहुत कुछ आपने जो क्यूजीन्स या जो खाने की चीज़ों के बारे में सुना, वो ऐसा ही है जो यहाँ
पसंद भी किया जाता है और जो यहाँ पर लोग आते हैं वो भी इसे बहुत शौक से खाते हैं। और भी बहुत कुछ है यहाँ के बारे में आपको बताने के लिए, बस आप साथ साथ रहिए और हम बात करते रहेंगे। क्या पहनते हैं लोग यहाँ के, कौन सी जगह फेमस है, सब बताते हैं इस गाने के बाद। ढूंढे किसे तेरा मन, चलते चलते तेरी
शशि इतना परेशान क्यों हो? बेटी की शादी का इतना सामान इतने कम समय में कैसे होगा सब? अरे सरस आजीविका मेला जाओ, जहाँ देश भर के स्वयं सहायता समूह की 800 महिलाएं 28 राज्यों के अनूठे ग्रामीण उत्पाद लाई हैं। साड़ियाँ, दुपट्टे, शॉल, घर का सजावटी सामान और बहुत कुछ। और साथ में विभिन्न राज्यों के व्यंजनों और सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ भी उठा सकते हैं। सरस आजीविका मेला 26 अक्टूबर से 11 नवंबर सुबह 11 बजे से शाम 9:30 बजे तक, लेजर वैली ग्राउंड, गुड़गांव। भारत सरकार द्वारा आयोजित। प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। आकाशवाणी का वार्षिक प्रतिष्ठित कार्यक्रम सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंगलवार 31 अक्टूबर 2023 को रात्रि 9:30 पर प्रसारित किया जाएगा। इस वर्ष सरदार पटेल स्मृति व्याख्यान के अंतर्गत भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद द्वारा दिए गए वक्तव्य का प्रसारण आकाशवाणी के राष्ट्रीय नेटवर्क पर मंगलवार 31 अक्टूबर रात्रि 9:30 पर किया जाएगा। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। ग्यारह बजकर 29 और ठीक 32 सेकेंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल और ये है तस्वीर में आज हम बात कर रहे हैं रांची की, झारखंड की राजधानी रांची, जो अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा जानी जाती है। यहाँ का हर एक कोना एक दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर झरने हैं, मंदिर हैं, खूबसूरत नज़ारे हैं। तो आप बस अपनी यात्रा शुरू कीजिए और बस यहाँ पर देखते जाइए। एक से खूबसूरत नज़ारे, मंदिर, और उसमें अगर हम शुरुआत करें पंचघाघ वाटरफॉल से, तो ये शहर से थोड़ी ही दूर पर है, काफी पसंद किया जाता है, एक पिकनिक स्थल के रूप में लोकप्रिय है। ये ऐसा इसीलिए कहा जाता है, इसका नाम पंचघाघ इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर 5 झरनों को गिरते हुए देखा जा सकता है। और अगर आप वीकेंड पर यहाँ जाते हैं तो इन झरनों के साथ साथ बहुत सारे लोग भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। बच्चे जो हैं वो खास तौर पर यहाँ पर जाना पसंद करते हैं, इसीलिए बच्चों के लिए ये जगह बहुत ही लोकप्रिय है। देखता हूँ मैं, कब देखता हूँ, क्या देखता हूँ मैं, कब देखता हूँ, तेरी नजर से मैं सब देखता हूँ, तेरी कसम ये हाथ है मेरे, मगर इन हाथों में ताकत तुम्हारी है। ऐ यार सुन, यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है।
हमसे जो उलझे वो होगा दीवाना, हमसे जो उलझे वो होगा दीवाना। आवाज तू दे मैं बांधू निशाना, उड़ते हुए पंछी के पर हम काट लें कि मैं जाल हूँ तो शिकारी है। यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। हम हैं जवानी के दिन रात जैसे, हम हैं जवानी के दिन रात जैसे, लगता है बचपन से है साथ जैसे। दिल यार का या यार की अपना है क्या, ये वर्दी भी तो सरकारी है। यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जवाब बिच नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। आजीविका मेला गुरुग्राम, जहां स्वयं सहायता समूहों की 800 महिलाएं लेकर आई हैं बिहार, यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर सहित 28 राज्यों के उत्कृष्ट और विश्व प्रसिद्ध उत्पाद, वह भी वाजिब दाम में। और साथ में फूड कोर्ट में मिलेगा देश भर का पारंपरिक और स्वादिष्ट पकवान। सरस आजीविका मेला 26 अक्टूबर से 11 नवंबर, लेजर वैली पार्क ग्राउंड, सेक्टर 29, गुरुग्राम, सुबह 11 बजे से रात 9:30 बजे तक। भारत सरकार द्वारा आयोजित, प्रवेश व पार्किंग निःशुल्क। दिल वाली दिल्ली के युवाओं, अब वोटिंग में जोश दिखाओ। 18 के हो या होने वाले हो तो मतदाता सूची में नाम डलवाओ। अगर आप 18 साल के हो चुके हैं या 1 जनवरी 2024 तक 18 साल के होने वाले हैं, तो वो सारे युवा दिल्ली में 27 अक्टूबर 2023 से 9 दिसंबर 2023 तक चल रहे स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान वोटर हेल्पलाइन ऐप या voters.eci.gov.in पर जाकर फॉर्म 6 द्वारा अपना नाम वोटर्स लिस्ट में जुड़वाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी फॉर्म 6 द्वारा आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड स्टेशन, जिसे आप सुन रहे हैं FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। और बात हो रही थी रांची की। जानते हैं, रांची में एक सूर्य मंदिर है जो बेहद खूबसूरत है, अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है और एक काफी लोकप्रिय स्थान है। ये एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। इसका निर्माण विशिष्ट सूर्य मंदिर वास्तुकला से किया गया, जिसमें 18 पहियों वाला एक विशाल रथ भी दिखाया गया है, जिसे 7 घोड़ों द्वारा खींचा जा रहा है। इसी परिसर में एक पवित्र तालाब भी है जो बहुत पूजनीय माना जाता है। आसपास देखें तो हरियाली है, शांत वातावरण है और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर इसी वजह से भी आते हैं। इसके अलावा बिरसा जूलॉजिकल पार्क भी यहीं पर है।
तो अगर आप बच्चों के साथ यात्रा कर रहे हैं तो इस पार्क में घूमने जरूर जाइएगा, जहां पर बाघ, शेर, हिरन और बहुत सारे जीवों की प्रजातियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो वाइल्ड लाइफ लवर अगर आप हैं, यानी आपको वन्य जीवन से लगाव है, तो बहुत सारी जानकारी भी यहाँ से आप ले सकते हैं। और यहाँ से पशु गोद लेने का कार्यक्रम भी होता है, उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। तो ये एक खूबसूरत जगह है। ये पार्क सोमवार के दिन बंद रहता है और वैसे सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुलता है। और आप जा सकते हैं टैगोर हिल। अब ये टैगोर हिल क्या है ये भी बताएंगे, लेकिन पहले एक गाना भी सुन लें, क्योंकि गाने सुनते सुनते अगर आप चलते रहेंगे तो फिर सफर की थकान नहीं होगी, और जब थकान नहीं होगी तो हर चीज जो आप देख रहे हैं आपको लगेगा कि कभी सपने में देखी थी और आज तो ऐसा लग रहा है कि हकीकत हो गई है। बस इसी तरह से तस्वीर आंखों में उकेरनी है आपकी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए। मेरा
प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमियां तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। दिव्यांगों के पास भी अब उड़ने को है पंख, वोट देने के लिए हैं सशक्त और सक्षम, आगे बढ़ते जाने का किया है प्रण, वोटिंग के लिए अब ना रुकेंगे हम। दिल्ली के सभी मतदाता 27 अक्टूबर से 9 दिसंबर 2023 तक स्पेशल समरी रिवीजन के दौरान यह सुनिश्चित करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में है। नाम चेक करने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करें या voters.eci.gov.in पर जाएं। और हाँ, आप अपने वोटर सेंटर या पोलिंग स्टेशन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या www.ceodelhi.gov.in पर जाएं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिल्ली द्वारा जनहित में जारी। जनहित प्रकटीकरण और सूचना प्रदाता संरक्षण अर्थात PIDPI के अंतर्गत आप गोपनीय शिकायत कर सकते हैं। सचिव केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपनी शिकायत भेजिए और लिफाफे पर PIDPI जरूर लिखिए। शिकायतकर्ता का नाम पता बंद लिफाफे में पत्र पर लिखा होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.cvc.gov.in। इरेडा द्वारा जनहित में जारी। अपने श्रोताओं के लिए आकाशवाणी लाया है आकाशवाणी संवाद, जिसके माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें 8700014411 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके जरिए आप श्री रामचरितमानस गान, तस्वीर, किसान की बात, सुर्खियों में स्पॉटलाइट, पब्लिक स्पीक लाइव जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं हमें हिंदी और अंग्रेजी किसी भी भाषा में हमारे व्हाट्सएप नंबर 8700144411 पर दे सकते हैं। तो अपनी राय साझा करने के लिए आज ही दिए गए नंबर पर मैसेज करें। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। जी हाँ, तो बात हो रही थी टैगोर हिल की, जो क्यों नाम पड़ा, क्योंकि महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो यहाँ पर रहते थे। काफी लंबा समय उन्होंने बिताया और एकांत का आनंद लेने के लिए, किताबें लिखने के लिए उन्होंने इन पहाड़ियों को चुना। लगभग 300 फीट की ऊंचाई पर स्थित यहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग जैसे साहसिक खेलों के लिए भी आप जा सकते हैं। और 200 से 500 सीढ़ियां चढ़कर आप पहुंचेंगे ऊपर, तो आश्चर्यजनक दृश्य का आनंद ले सकते हैं। यहां से ये नजारा बेहद खूबसूरत है। आसपास का इलाका हरियाली भरा है, इसकी सुंदरता चार चांद लगा देती है। और यहाँ पर आने वाले लोग बहुत सारी तस्वीरों के साथ लौट कर जाते हैं। इसके अलावा बात करें पतरातू घाटी की, तो ये 40 किलोमीटर दूर है। लुभावनी घाटी है, हरी भरी है, मंत्रमुग्ध कर देने वाले दृश्यों से भरी हुई है। धुंध भरे पहाड़ यहाँ पर हैं। और इस घाटी में एस टर्न, हेयर पिन और स्वीपिंग कॉर्नर ऐसे रोड हैं जो और रोमांचक इस जगह को बना देते हैं। काफी खूबसूरत ये जगह है जहां पर आप जा सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर भी है यहाँ पर, जो बहुत प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक स्थलों में से एक है, देखने लायक है। पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और ये बना था सन 1691 में। ये जो पुरी में जगन्नाथ मंदिर है उसकी एक छोटी सी प्रतिकृति है। इसमें जटिल नक्काशी है, रंगीन पत्थरों से इसे बनाया गया है।
और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आते हैं बहुत सारी सीढ़ियां चढ़कर तब यहाँ पर पहुंचते हैं, इसीलिए ये भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहां पर आप जा सकते हैं। अब ये तो बात हुई घूमने फिरने की, लेकिन हम बात कर रहे थे कि यहाँ के लोग जो हैं वो भी बहुत मिलनसार हैं, सहायता करने वाले हैं। पहनते क्या है उसके बारे में भी आपको जानकारी दें तो बहुत ही सिंपल परिधान है यहाँ का, लेकिन अगर यहाँ के जो पारंपरिक परिधान की बात करते हैं तो झारखंड की महिलाएं लाल रंग की किनारी वाली साड़ी पहनती हैं जिसे पढ़िया कहा जाता है, जिसका आंचल चौड़ा होता है और कलात्मक होता है और ये काफी यहाँ पर लोकप्रिय है। इसके अलावा बरकी लीजा भी है जो एक विशेष प्रकार की साड़ी है जिसे 12 हथिया भी कहा जाता है। ये और जो 5 मीटर की एक साड़ी होती है जो छोटी लड़कियों के लिए होती है उसे खड़िया कहा जाता है। इसके अलावा तोलोंग है, ये एक साधारण सी धोती है जो कमर के नीचे पहनी जाती है जिसे बटोई भी कहा जाता है। और आभूषण की बात करते हैं तो झिपली ये एक ऐसा आभूषण है जो सीप के खोल से तैयार किया जाता है। और खनरिया या पेरिया भी एक ऐसा ही आभूषण है जो पैरों में पहना जाता है। इस तरह से जब आप वहां पर जाएंगे तो जो पारंपरिक पोशाक है उसमें आप एक तस्वीर अपनी ले सकते हैं जिसमें कुपनी, कांचा, दहड़ी और पटका ये सब पारंपरिक पोशाक का एक हिस्सा है। एक आभूषणों की भी बात करते हैं तो आभूषण भी बहुत सारे हैं दोस्तों। टीका है, मांग टीका है, महिलाओं के लिए मयूरपंख है, सिलपट है या पटवासी है, बालों के लिए उंडू है या पानपत्ता है, चवनी बाला है, कान के लिए करंज फूल है, लवंग फूल है। तो ऐसे अलग अलग तरह के जो आभूषण है वो भी यहाँ पर पहने जाते हैं। गले के लिए हंसली है। वैसे हम शहरों में भी कई लोगों को ऐसा पहने हुए देखते हैं तो याद आता है कि हाँ ये पारंपरिक जो परिधान है और जो पारंपरिक आभूषण है ये हमारे देश की संस्कृति और उस विरासत का हिस्सा है, इसलिए इन्हें जिंदा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रांची के बारे में इतनी सारी जानकारी दे दी आपको, पहुंचेंगे कैसे ये भी बताएंगे। बस आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल। और अभी बात करते हैं यहाँ घूमने फिरने के साथ साथ पहुंचने के बारे में जो जानकारी रह गई है वो आपको बताएंगे। आपकी महकी हुई कुछ भी नहीं, तुमको हंसी लगती हूँ, इसको चाहत भरी नजरों का मल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों का मल कहते हैं। एक हम ही नहीं सब देखने वाले तुमको संगे मर पे लिखी शोख गजल कहते हैं, संगे मर पे लिखी शोख गजल कहते हैं। ऐसी बातें न करो, ऐसी बातें न करो जिनका यकीन मुश्किल हो, ऐसी तारीफ को नीयत का खलल कहते हैं, ऐसी तारीफ को नीयत का खलल कहते हैं। आपकी मद भरी आंखों को कवल कहते हैं, इसको चाहत भरी नजरों का मल कहते हैं। मेरी तकदीर के तुमने मुझे अपना समझा, मेरी तकदीर के तुमने मुझे अपना समझा। इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं, इसको सदियों की तमन्नाओं का फल कहते हैं, इसको सदियों
मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन करने का अभियान जो अब बन गया है महाअभियान। मेरी माटी मेरा देश। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश के हर घर से एकत्रित मिट्टी और चावल के हजारों अमृत कलश अब पहुंचेंगे दिल्ली, जहां इन कलशों से कर्तव्य पथ पर होगा अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का निर्माण, जिसे प्रधानमंत्री स्वयं अपने कर कमलों से करेंगे राष्ट्र को समर्पित। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के इस समापन समारोह को भव्य बनाएं और इन गौरवमयी क्षणों के साक्षी बने और मिलकर कहें, मेरी माटी मेरा देश। मिट्टी में है लम्हे जड़े हीरों से दमकते, इसमें उगाना सपना तू मेरे देश की मिट्टी। जी हाँ, बात हो रही थी रांची की और कैसे पहुंचे रांची। तो फिर आपको बता दें कि रांची जो है वो देश के छोटे बड़े शहरों से आराम से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर बात करते हैं फ्लाइट की, आप रेल यात्रा करना चाहते हैं तो नजदीकी एयरपोर्ट बिरसा मुंडा एयरपोर्ट है, यहाँ पर आप जा सकते हो और यहाँ से फिर बस, टैक्सी, ऑटो, ई रिक्शा सब आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि रांची जंक्शन बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है और ट्रेन जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आराम से ट्रेन पहुंचती है। ये काफी शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ आराम से पहुंचकर आप स्थानीय वाहन ले सकते हैं। और अगर सड़क की बात करते हैं तो सबसे बड़ा बस स्टैंड है खादगड़ा बस स्टैंड, जो मुख्य राज्यों से कनेक्टेड है। डायरेक्ट बस सुविधा यहाँ पर मिल जाती है, जैसे बिहार के कुछ शहरों से, उड़ीसा राज्य के कुछ शहरों से, पश्चिम बंगाल से, उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से भी बस सेवा आपको आराम से मिल सकती है। और वहां पहुंचने के बाद तो आप लोकल बस, टैक्सी, ई रिक्शा कुछ भी ले सकते हैं और पहुंच सकते हैं। तो ये सारी बातें तो हुई तस्वीर की, लेकिन तस्वीर के साथ साथ आपको बता दें कि हमारे स्टूडियो में इस वक्त शबनम आ गई हैं। शबनम अगला प्रोग्राम लेकर आई हैं, प्रोग्राम का नाम भी उन्हीं से पूछ लेते हैं और क्या लेकर आई हैं। बहुत बड़ा बैग लेके आई हो शबनम, वैसे बहुत कुछ लेके आई हो मुझे लग रहा है आज। हाँ, आज कलाकार बेमिसाल में बातें होने वाली हैं विनोद मेहरा की। उन्हीं की फिल्मों के गाने, उनके बारे में बहुत सारी ऐसी बातें जो जानते हैं आप और नहीं भी जानते हैं जो जी। तो इतनी सारी बातें, इतनी सारी जानकारी जो हम जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं वो भी सब। तो इसका मतलब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है शायद। कोशिश तो करूंगी, बाकी तो श्रोता बताएंगे कि कैसा लगा। और इसके अलावा घर आंगन में बहुत सारी बातें होंगी। एक ऐसी महिला के बारे में बताऊंगी आपको जो उस दशक में पायलट बनी, उस जमाने में पायलट बनी जब महिलाएं इस बारे में सोचती भी नहीं थी। बहुत बड़ी प्रेरणा रही है, उनके बारे में भी बातें करने वाली हूँ आज। तो इतने सारी सुंदर सुंदर बातें करने वाली हो, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने प्रोग्राम तो कर चुकी हूँ, अब बस यहीं बैठ जाती हूँ और फिर मैं और शबनम दोनों गप्पे में मारेंगे और साथ साथ प्रोग्राम भी आपके सामने शबनम लेकर आएंगे। तो शबनम, फिलहाल मुझे ये गाना तो मैंने प्ले कर लिया था, तस्वीर में आज मैं रांची भी ले गई, लेकिन अब तुम्हारे हवाले स्टूडियो कर रही हूँ। मुझे मन तो बहुत है बैठने का, लेकिन मुझे जाना है, कुछ जरूरी काम है। तो फिलहाल अपने श्रोताओं से भी बाय बाय बोल दूं। जरूर। तो श्रोताओं, फिलहाल पूनम को इजाजत दीजिए, लेकिन आप कहीं मत जाइए, शबनम के साथ रहिएगा कलाकार बेमिसाल और घर आंगन के लिए। फिलहाल पूनम चलती है, आप कुछ देर में सुन सकेंगे समाचार।